हेलो बच्चों, तो हम लोग ये फ्रैक्शन सीखने वाले हैं। तो फ्रैक्शन में मतलब भिन्न होता है, भिन्न के बारे में हम लोग सीखेंगे। हम देखते हैं कि एक ये स्क्वायर जैसा होल पार्ट बना हुआ है। इस पूरे होल पार्ट को हम एक बोल सकते हैं, यहाँ पर एक से डिनोट किया गया और इसको 4 और भागों में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। 1, 2, 3 और 4 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। तो जब किसी एक होल पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं 1/4। ठीक है, एक का 4 पार्ट है। अगर किसी एक पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से तो 1/2 बोल सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट को हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं तो 1/3 बोल सकते हैं। इस तरीके से हम जो है चीज़ों को, अगर एक कोई पार्ट्स है उसमें कई सारे पार्ट्सों में बांट करके उसको देखते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन के तौर पर समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, उसको भिन्न बोला जाता है। उसको हम बटे सही में लिख लेते हैं, वो भिन्न के तौर पर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ये दो चीज आज की डेट में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जो है जोड़ इसे बोला जाता है। सपोज करिए आपको दे दिया गया 3/4 प्लस 5/4 प्लस 6/4। तो बेटा हम इसको क्या करने वाले होते हैं, इसको ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है जिसको हम अंश के नाम से जानते हैं और डिनोमिनेटर का मतलब इसको हम हर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंश और हर। जब हमारा हर समान होता है तो हम तीनों हर में से क्या करेंगे, एक हर को यानी डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेंगे और जो हमारा समान नहीं है उसको हम इस तरीके से 3 + 5 और +6 करके लिख लेंगे और उसके बाद इसका तीनों का ऐड करेंगे तो 3 और 5 8 हो गया, 8 और 6 14 हो गया। 14/4 कर लेंगे और अगर इसको और सिंपल कर सकते हैं तो उसको काट लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना चाहते हैं तो जो है डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो आता है आपका तो वो कंप्लीट नंबर में लिखते हैं, ये आपका आगे आ जाएगा कंप्लीट नंबर में। ठीक है, और ये जो आपका आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर ले जाते हैं इसको, और ये जो आता है उसको आप नीचे ले देते हैं, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन कई टाइप के होते हैं आपका, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा आपका हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा होता है मिक्स फ्रैक्शन। ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये वाला जो है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। हम प्रॉपर इम्प्रॉपर भी अभी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉपर इम्प्रॉपर समझते हैं। देखिए, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन 2/4, 1/2, 3/8, 3/8, 4/10, 5/12। इस तरीके से नॉमिनेटर जो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, ये अगर क्या है, ये अगर स्मॉल है, ये क्या है, स्मॉल है, और ये क्या है,
बिग है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये स्मॉल है और ये बिग है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये स्मॉल है और ये क्या है, बिग है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये स्मॉल है और ये बिग है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये स्मॉल है और ये क्या है, बिग है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इसमें 8/4 हो सकता है, 7/3 हो सकता है, 11/5 हो सकता है, 13/7 हो सकता है। तो आप देखेंगे इसमें न्यूमरेटर जो है वो बिग है और डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल है। ये बिग है और ये स्मॉल है। ये बिग है और ये स्मॉल है। ये बिग है और ये क्या है, स्मॉल है। तो इस टाइप के जितने भी आपको फ्रैक्शन मिलते हैं वो सारे इम्प्रॉपर की क्या होते हैं, कैटेगरी में आते हैं। और इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो उसको भी हम समझ लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन करेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन में। सपोज करिए इम्प्रॉपर हमारे पास है 14/5। तो हमको क्या करना है, 14 को 5 से डिवाइड कर देना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 5 2 जा 10 जाएगा यहाँ पर और इसको हम माइनस करेंगे। 4 - 0 = 4 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 2 को कंप्लीट नंबर बनाएंगे और 4 को हम यहाँ पर ऊपर लाएंगे और ये 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लाएंगे। ठीक है, तो आपका ये आपका इधर आ जाता है और ये ऊपर और ये कंप्लीट नंबर। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यानी 2 कंप्लीट 4/5, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को अगेन हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपको दिया गया है तो इसका मल्टीप्लिकेशन करिए और प्लस इसको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। 2 5 जा क्या आएगा, 10 आएगा और 10 में और 4 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। अगेन 5 2 जा 10, 10 4 14, 14 हो गया और 14/5। देखिए फिर से वही आ गया 14/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। और अगर देखते हैं तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, जैसे आपको दे दिया गया 17/8, दूसरा आपको दे दिया गया 25/4, तीसरा आपको दे दिया गया 14/5, 6 दे दिया गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करिए। अब 17 है, 17 को क्या करेंगे आप, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो आप 2 को कंप्लीट में लीजिए, 1 को ऊपर लीजिए और 8 को नीचे कर दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन 25/4 कर दीजिए। 4 4 जा 24, 4 6 जा 24, 24 गया, माइनस किए, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 6 कंप्लीट 1/4 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपको 14 को 6 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 6 से।
6 2 जा 12, क्या होगा 12, यहाँ माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 2 को आप कंप्लीट में लीजिए और 2 को ऊपर लीजिए, इसको नीचे करिए और सिंपल करना चाहें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 2 कंप्लीट 1/3 भी हो सकता है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कन्वर्जन भी कर सकते हैं। और ये जो मिक्स फ्रैक्शन आए हैं, इनको भी आप जो है कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको फिर ऐड कर लेंगे तो आपका बदल जाएगा। जैसे 8 2 जा 16 1 17, 17/8 यहाँ पर आ सकता है। एडिशन हम आपको सिखा रहे थे, तो एडिशन में सपोज करिए आपको इस तरीके का एडिशन मिल गया, ऐसा एडिशन, तो आप क्या करेंगे, तो आपके दोनों जो है क्या है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर डिफरेंट एंड डिनोमिनेटर भी क्या है, डिफरेंट है। तो क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम करना होगा। 5 और 8 का एलसीएम आप करिए, तो 5 8 का एलसीएम से 40 आना चाहिए। फिलहाल काट लीजिए आप, यहाँ पर 5 आ जाएगा और 2 4 जा 8, फिर यहाँ पर 4 से कर लेंगे 5 आएगा, 1 करेंगे यहाँ पर 5 से कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 5 जा 2 4 जा 8, 8 4 जा 8 5 जा 40, 40 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40 इज द एलसीएम, ये क्या है, एलसीएम। अब आपको क्या करना है, यहाँ दोनों जगह पर आपको 40 करना है। क्या करना है, 40। कैसे लाएंगे 40, अगर हम 5 में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 आ जाएगा, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि जिनसे हम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उसी से मल्टीप्लाई ऊपर अपने आप हो जाएगा। 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ऊपर अपने आप हो जाएगा। तो कर लेते हैं, तो 4 इंटू में 8 बाई 5 इंटू में 8 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू में 5 और 8 इंटू में 5 ऐसे हो जाएगा। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 हो जाएगा, प्लस 6 5 जा 30 और 40 अपने आप हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, कॉमन कर लेंगे, 40 आ गया। अब 30 और 32 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, काट के और छोटा भी कर सकते हो। जैसे अगर 2 से काटते हैं तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 20 जनरेट हो जाएगा। वैसे 32 आपका 31 जो है वो प्राइम नंबर है, ये आपका आंसर जनरेट हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और बड़ा अगर क्वेश्चन लेते हैं, 5/7 प्लस 6/6 प्लस 4/12 ऐसे कर लेते हैं। तो अब इन तीनों का आपको एलसीएम करना पड़ेगा। ऐसे इसका एलसीएम करिए, 2 से काटेंगे 7 नहीं डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर आप 2 से काटेंगे 7 नहीं जाएगा, 3 2 3 जा 6, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 1 एंड 1 और फिर 7 से कर लेंगे तो ऐसे आपका आ जाए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84, आपका आ जाता है 84। क्लियर, तो अब आप यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर भी आपको क्या लाना है, 84, यहाँ पर भी 84, यहाँ पर भी 84। क्या करें कि 84 आ जाए, तो आप 7 से पहले 84 में डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 1 आया 2 आया 14। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 इंटू 12 और यहाँ पर 5 इंटू 12 प्लस, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा फिर 6 से आप क्या करेंगे, 84 में डिवाइड करेंगे, 84 में आपकी बात 6 से डिवाइड करेंगे कि 6 में आपको क्या लाना है, तो 6 7 जा 6 यहाँ आ गया, 2 आएगा और 6 4 जा 24।
यानी कितना आया आपका 14 आया, यानी 14 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू में 14 और बाई 6 इंटू में 14, फिर प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर 12 7 जा 84 होता है, तो इसलिए 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 में भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 5 जा 60, 60/84 हो जाएगा, प्लस 84/84 हो जाएगा और प्लस 28/84 हो जाएगा। अब देखिए तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसको कॉमन कर लेंगे और बाकी इनको जो है जोड़ करके 8 और 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 में जोड़ेंगे 2, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पर 172/84 आ जाएगा। इसको और भी काट सकते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आप लोग जो है क्या करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और इसको शेयर भी करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।